कभी कभी मुझे लगता है कि आपने जो अपनी इमेज बनाई हुई है, जो आप बातें करते हैं कि यहाँ हर चीज़ पैसे के लिए करता हूँ, जब पैसा देते हैं दूसरे हाथ से उसके बारे में बात नहीं करते। मैंने डिटेल्स निकाली हैं, कैंसर के लिए, एजुकेशन के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए करोड़ों रुपए आपने डोनेट किए। अभी पंजाब में करोड़ों रुपए आपने डोनेट किए, लेकिन आपकी जो माचो इमेज है ना, वो आपको रोकती है कि अरे मैं इसके बारे में कैसे बात करूं। मैंने कहा ना आपको, मैं कैसे बोलूं, कितना बेवकूफ सा लगूंगा अगर मैं ये कहूं कि अरे मैंने इतने पैसे दिए हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अरे ये मुझे मौका मिला है सेवा करने का, मुझे सेवा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। ये आपके पास आई है ये जो पन्ना है, वरना मैं आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। इट इज़ माई गुडविल। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे ये मिला है काम करने के लिए। मेरे पास जो फिगर्स हैं, पिछले 7 साल में आपने 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेवा के लिए दिया। और क्यों ये बात सामने आनी चाहिए कि जब आप ये बताते हैं लोगों को, तो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करता है सेवा करने के लिए। जी, भी आपने बोल दिया उसके लिए धन्यवाद। और ये भी सच है कि मार्शल आर्ट आप सिखाते हैं लड़कियों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ वो एक मार्शल आर्ट की नहीं, बल्कि मैं उनको मार्शल आर्ट के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी जो स्कूल है सर, उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म पहन के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं करना। मैं अगर एक लड़की साड़ी पहन के काम में जाती है तो मैं उसको बोला हुआ तू साड़ी पहन के आएगी ट्रेनिंग करने। अगर तू स्कर्ट पहन के जाती है तो स्कर्ट पहन के आएगी, जीन्स पहनते जाती है तो जीन्स पहन के आएगी। बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि मैं उसको बोलूँ कि ट्रैक पैंट पहन के आना और मैं उसको कुछ ऐसे दाव पेच सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, एंड फिर जब अगर रियल ज़िंदगी में उसको ज़रूरत पड़े तो वो बोलेगी 1 मिनट मैं ट्रैक पैंट पहन के आ जाऊँ फिर करेंगे। तो माई वे ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आई टीच all the women in what kind of uniform they are in, and that's the way. And I am very thankful to, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मेहुल वोरा करके। तो वो मेरे लिए ये पूरा संस्था मेरी पूरी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं लड़कियों को। जी बिल्कुल। आप खुद सिखाते हैं या? नहीं जी, हमारे अंडर करीबन 3 से 4 हज़ार ब्लैक बेल्ट्स हैं, तो वो सब सिखाते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो कि वो लोग भी, आपको बताऊं, बहुत कम पैसा लेते हैं और सिखाने के लिए, करने के लिए। एंड मैं ऑल्सो आई रन अ टूर्नामेंट ऑल्सो, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जहाँ पे 5,000 ब्लैक बेल्ट्स आते हैं एंड दे कम एंड दे फाइट ईच अदर। सो टूर्नामेंट के अंदर भी। जब आप अपने यंगर डेज में मार्शल आर्ट सीखते थे तो आपको नहीं लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस एक मेडल हाथ में पकड़ा देते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम कोई टूर्नामेंट में जाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और एक मेडल दे देते हैं, जो कि असली सोना नहीं होता है। वो बोलते हैं गोल्ड मेडल मिला, बस वो पीला कलर का होता है, तो सोना दे देते हैं। आई केम अप विद एन आइडिया दैट मेरे टूर्नामेंट में जो भी कोई गोल्ड मेडल जीतता है उसको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ बात कि मैंने देखा है वो 1 लाख, 8 साल का बच्चा जब वो 1 लाख अपने माँ बाप के पास लेके जाता है, उसकी माँ कैसे कहती है कि मेरा कमाऊ पुत्र आया, मेरा कमाने वाला बेटा आया। और वो जो उस परिवार को जो 1 लाख रुपए लगता है ना, मैं कहता हूँ वो 100 करोड़ से बड़ी बात है। मेरा प्रश्न है कि मार्शल आर्ट सीखने में आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया था? सच बोलूं झूठ बोलूं? हाँ। मैं सच बोलूं ना, मैं आपको सच बताता हूं, अदालत है तो सच बताता हूं। मैं करीब 9 साल का था तो मेरा पड़ोसी था, उसका नाम था राजेंद्र, और वो मार्शल आर्ट सीखने जाया करता था। और वो जब सीख के आता था तो उसको किक विक आती थी और बिल्डिंग में सारी लड़कियां होती थी, तो वो अपने किक्स दिखाता था, तो ही हैड बिकम वेरी फेमस। तो वो लड़कियां जो देती बड़ी इम्प्रेस थी, और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर
मैंने कहा नहीं डैडी, मुझे भी सीखना है, मुझे भी इम्प्रेस करना है लड़कियों को। तो फिर मैंने जाके मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। फिर मैंने, वो दिन है लड़कियों के चक्कर में इम्प्रेस करने के चक्कर में, आज का दिन है, आज तक ही करता हूँ। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। सो यू ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय अ वुमन एंड स्टार्ट लर्निंग मार्शल आर्ट। हम जैसे लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? हम जैसे लोगों के लिए, आदमी के लिए कि क्या एडवाइस है अगर मार्शल आर्ट लेना है? उनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं इनके, जिनकी बॉडी बिल्डिंग नहीं है, जिनमें दम नहीं है, क्या वो भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं? क्यों नहीं सीख सकते? आप सबसे पहले सीख सकते हो, बिकॉज यू आर परफेक्टली। मैं, क्या नाम बताया आपने? तानिश धवन। तनिष, आप बिल्कुल सीख सकते हो। एंड यू, बिकॉज देखो भगवान ने आपको बहुत अच्छी हाइट दे रखी है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर हेयर, बाय द वे। यू हैव लवली कर्ली हेयर, you're a lovely good looking boy, and आप लंबे हैं, and you have long legs, so you are perfect for martial art. I think you should go and learn. You can do kudo, you can do taekwondo, you should pick up any martial art. I think everybody in India should be prepared with martial art. They should, चाहे लड़का हो लड़की हो, because not only this teaches you self-defense, it also teaches you discipline, which is a very important aspect of living life. मैं यही कहूँगा सर आपके शो के दौरान कि सब लोग को सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट ज़रूर सीखना चाहिए। मुझे लगता है स्कूलों में अगर इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा होगा। सर करते हैं, लेकिन उसको ऐसा एक रखा है कि स्कूल के बाद करना, तो बहुत बच्चे स्कूल के बाद नहीं करते। माँ बाप बोलते घर जल्दी आ जाओ, और बच्चे नहीं करते। मैं बोलता हूँ स्कूल का एक पीरियड होना चाहिए। गेट इट इनटू एज इंपॉर्टेंट एज इट्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री और मैथ्स। दैट इज व्हाट आई थिंक सर। ये बहुत अच्छी बात आपने